राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिक्षा गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज तत्प्रतिष्ठित आचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत। पुलिस जब पकड़ लेगा रेड हैंड में पकड़ लेगा, हाथ नहीं उठाने से ठोक देगा। तब माया देवी एक भगवान का पुलिस है, हम सबको पकड़ लिया। क्या आप गलती क्या है? हम सबको गलती है एक कि भगवान को भूल गया। आसक्ति हमारा इस दुनिया पर, इस दुनिया में जब तक आसक्ति है, दुनिया का मतलब दुनिया का जितना सब लालच है, सोने हीरा पैसा, जितना सब लालच है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा। कोई लोग बता देगा नाम क्या, गौरांग सुंदर, तुम चलो आज तुमको सीएम बना देगा 5 साल के लिए। भगवान पर कट हो गया, तुम क्या करोगे? अभी चलो तुम अभी बना देगा, तो क्या करोगे? हाँ देखो, ये सोचने का बात है। हम लोग आया किस लिए? भगवान ने शरीर दे करके भेजा किस लिए? ये सबको सोचना चाहिए। ये शरीर देखो, जानवर को भगवान स्वभाव दे करके भेजा, जानवर को तुम परिवर्तन कर नहीं सकता, लेकिन एक मनुष्य को भगवान स्वभाव नहीं दे करके भेजा। मनुष्य का जैसा संग तैसा रंग, जिस तरीके से संग करते उसी तरीके से सोच बूझ हो जाता। कोई लोग सोच रहा नॉनवेज नहीं खाने से शरीर में प्रोटीन नहीं हो सकता, वो खाना चाहिए। क्यों? संग बचपन से यही सिखाया। हमारा संग बचपन से सिखाया
नॉनवेज खाना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान को हम लगा नहीं सकता, इसलिए खा नहीं सकता। जो चीज़ भगवान को लगा नहीं सकता, प्रसाद रूप से हम लगा नहीं सकते, भोग रूप से लगा नहीं सकता, प्रसाद नहीं होता, ठीक है छोड़ो छोड़ो, तो वो हम लोग खा नहीं सकता। हमारा नाना जी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत का शिष्य, इसलिए बचपन से छोटा उम्र से ही ऐसा शिक्षा हमारा मिला। ये तो गिर जाए बस। जो चलो 1 घंटा समय पर, तो जैसा संग तैसा रंग। देखो फिजियोलॉजिकली शरीर का जो organ, जो ये है, पता नहीं, जो है सब एक ही है। सारी कंटिनेंट तुम जाओ, सोच छान मारो, सब मनुष्य का फिजियोलॉजिकली सब एक ही है। खाने का स्वभाव अलग अलग है, संस्कार भी अलग अलग है, कल्चर भी अलग अलग है, भाषा भी अलग अलग है। सारा जानवर का भाषा, कल्चर, खाना सब एक ही है। सारी कंटेनमेंट घूमो, हम तो घुमा, हर साल घूमता। इसलिए हम आप मैंने हमारा आंखों से देखा, हम क्या बोलूं। हम एक बार साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग का बगल में एक टाउन है स्वेटा, टाउन में सब काला काला लोग रहता। वहीं पे हमको एक साउथ अफ्रीका हाई कोर्ट का क्रिमिनल जज, उनका नाम कुल्लानी था, हमारा गट सिस्टर है, वो हमको लेके गया वहीं पे। सब महाराज जी चलिए, वहीं पे जितना का सब क्या बोला अनकल्चर लोग हैं, बहुत गरीबी है, नेग्लेक्टेड, सरकार द्वारा नेग्लेक्टेड, आप चलिए ना। हम किया, जाने से बाद देखा बारिश आ गया, गांव में लोग तो जोड़ लिया, 100-150 लोग जोड़ लिया, सबको खाना खिलाएगा, ब्रेड देगा, हलवा देगा, पनीर, मटर पनीर सब्जी देगा, जो भी हो पहले कथा सुनना चाहिए। तो जब बारिश होने से बाद टर्माइट से क्या बोलते हैं पे, टर्माइट को क्या बोलता है हिंदी में, क्या बोलता है? हाँ देखो, जो टर्माइट का जो विंग्स होता, बारिश होने से बाद वो उड़ता, पखेड़े वो 1-2-4 काला वाला लोग पकड़ता खा लेता। हम वॉच कर रहा, ऐसा मानुष खाते? पूछा भी, ए मीठा ना क्या? तो प्यार से खा रहा। तो बोला जब अच्छा खाना तो अच्छा है। बोले स्वामी जी इट इज वेरी टेस्टी। हम कुछ नहीं बोला, हम कुछ उल्टा सीधा बता देगा तो उसके बाद हमारा ऊपर हमला हो जाएगा, इसलिए हम कुछ नहीं बोला, चुपचाप होकर के सुन लिया, कथा किया। कथा करने से बाद तो हमको तब प्रसाद देने के लिए बोला, सबका हाथ अपने प्रसाद दिया। उसके बाद हम जो भी हो, देखो वही मानुष फिजियोलॉजिकली ऑल आर सेम, बट लेकिन उनका खाने का विचार अलग है। इसलिए हमारा परंपरा ऐसा ही शिक्षा दिया, भक्ति तब आगे बढ़ेगा जब भक्ति जो करते उनके संग करते तब भक्ति आगे बढ़ेगा।
कृष्ण मूल जन्म मूल है साधु संग। कृष्णा भक्ति का जन्म होता साधु संग से। अभी प्रश्न है साधु कौन है कौन? साधु है कौन? साधु मतलब जो सत्य को प्राप्त करने के लिए छान मारे। सत्य मतलब जो हमेशा के लिए विराजमान होता। हमेशा के लिए विराजमान कौन होता? आप। ब्रह्मा जी 100 साल उम्र। ब्रह्मा जी का 100 साल मतलब ऐसा नहीं हमारा पति 100 साल नहीं हो, मैंने ब्रह्मा जी का इतना उम्र एक दिन तो काल बताना। सत्य त्रेता द्वापर कलिए 4 युग को मिला के होता है एक चतुर्युग। 71 चतुर्युग में होता है एक मनमंत्र और 14 मनमंत्र होता है ब्रह्मा का एक दिन। इसी हिसाब से 100 साल सब करो कितना उनका भी मरण है। जो एक भौतिक जगत में प्रकट होता उनका सबका मरण होना चाहिए, होगा ही होगा। ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए कहाँ पे? इस मृत्यु लोक में प्रकट हुआ। भौतिक जगत लेकिन ऊपर में है, बहुत ऊपर में है। ऊपर में कितना ऊपर में है? हम लोग तो भू में है, इसके ऊपर भूवा पितृलोक, उसके बाद स्वर्गलोक देवी देवता रहता, मोहलोक, जौनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक। इस सत्यलोक में ब्रह्मा जी विराजमान है। 14 भुवन सब भौतिक जगत, यहीं पे स्वार्थी ज्यादा है। जितना ऊपर में उठो स्वार्थी कम होने जाए। और ब्रह्मलोक माने सत्यलोक में जाकर के स्वार्थी थोड़ा सा रह गया, लेकिन तब भी सोचो वो तो है तो मृत्यु लोक। इसका अंदर में जिनका जन्म होगा सबका मरण होगा ही होगा हमेशा के लिए। कौन है कौन? भगवान। लेकिन आज का दिन में हिंदुस्तान का यही मुश्किल हो गया, भगवान का मतलब क्या किसी को पता नहीं। भगा मतलब ऐश्वर्य, बान मतलब मालिक। सारा ऐश्वर्य का पूरा मात्रा मालिक जो जन्म लीला करते। तो 6 दिन का छोटा कृष्ण पुतना का किस तरीका से मारा पता है? कि पता है पुतना का किस तरीके मारा? पुतना हाँ, स्तन पान करने के लिए। क्यों ना? पुतना का ऐसा लक्ष्य था कृष्ण को मरने का। कौन भेजा? कंस भेजा। क्यों भेजा? कंस का सोच ऐसा हो गया, वही देवकी का बेटा वहीं पे गोकुल में चला गया और वहीं पे ही हमारा मरण छुपा हुआ। जितना छोटा छोटा बच्चा पैदा हुआ सबको मार दो। जितना सब लोगों थे कंस के पास सबको भिजवा दिया मरने के लिए। मर रहा, मम्मी का कोख से छीन के लिया, बच्चों को मार रहा, डाल रहा। लेकिन यहीं पे तो अंदर में घुस नहीं सकता, क्या करे? तो पुतना सखी रूप लेकर के आया। यशोदा को ऐसा मोहित कर दिया। यशोदा भी बोला ठीक है, तुम हमारा संतान को तुम्हारा गोद में लो, हमारे कोई दिक्कत नहीं। लेने से बाद विचार किया, स्थान का अंदर इतना तेज से खींचा, मतलब उनका जान निकाल लिया। पुतना बोल रहा छोड़ो
छोड़ो। और भगवान बोल रहा, हम जिनको एक बार पकड़ लेते हमको छोड़ता नहीं। ऐसा ही चीज है। 6 दिन का बालक, गम, गम क्या बोलता है हिंदी में, गम, मसूर का कितना तेज है दिखा दिया। और जब भगवान आंख खुला, पुतना का असली रूप प्रकट हुई। बढ़ते बढ़ते सुना, शास्त्र में ऐसा बोला 12 माइल शरीर है, गिर पड़े। इतना ताकत दिखा दिया, पूरा ताकत जिनके पास है। तो भगवान का मतलब बताने के लिए श्रीमद् भागवत ऐसा बोला, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियं ज्ञान वैराग्य षड भगैतिंगनः। ऐश्वर्य पूरा मात्रा है, समग्र पूरा मात्रा, थोड़ा नहीं। बिल गेट उनका पैसा है, वो पैसा को नाप कर सकता, इसलिए माया का अंदर में है। जिनको तो नाप नहीं कर सकता, तो इनका ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बोल नहीं सकता। तो वही ताकत दिखा दिया, मसूर का ताकत दिखा दिया। भगवान का प्रेम देखो, मतलब प्रेम मतलब जश देखो। सबको, सबका मुख में भगवान का गुणगान सुनाई देता। जो थोड़ा सा भगवान का पता चला भगवान मतलब क्या होता, सबका मुख में भगवान का गुण सुनाई देता। स्वामी जी लोग, महंत लोग, 1 दिन ना, 2 दिन ना, 7 दिन ना, साल भर बोल सकता भगवान का गुण। ऐसा हमारा जितना गुण है सब तो 1 घंटा में खत्म हो जाता, जो थोड़ा थोड़ा गुण है। किसी का तो 1 घंटा भी नहीं लगता, 10 मिनट में खत्म हो जाता। लेकिन भगवान का ऐसा गुण, क्या गुण, क्या क्या भगवान देखो, भक्त के लिए इतना प्यार देता, इतना प्यार भक्त के लिए। माधवेंद्र पुरीपाद मुनि मोहन सोच लिया, हम सिर्फ दूध पिएगा, अन्न नहीं लेगा, दूध पी के हम जिएगा, और किसी के पास मांगेगा नहीं। कोई लोग ऐसा ही देके जाएगा तो हम पिएगा। इस प्रकार विचार लेकर के गोवर्धन का किनारे में गोविंद कुंड का, गोवर्धन का पास में गोविंद कुंड का किनारे में पेड़ का नीचे बैठ बैठ के भगवान का नाम ले रहा था। क्या हुआ, क्या सारा दिन बीत गया। शाम को कटोरी भोर के दूध कौन लेके आया था? ग्वाल बाल कौन थे? कृष्ण जी। क्या बोला? माधव तुम क्यों नहीं मांग रहा? तो माधव भी पूछा, हम जो भूखा है तुम्हारा कैसे पता चला? बोले हमारा कुछ पता नहीं, हमारा पड़ोस, हमारा गांव का कोई क्या बोले मैया यहीं पे आया था, आपको देख के हमको एक कटोरी दिया, कटोरी भरा दूध दिया, तो ले लो। ठीक है आप दूध पी लो, हम बाद में आकर के कटोरी ले लेगा। दूध पीने का समय देखा, दूध का तो स्वाद पूरा अमृत। ये तो स्वाभाविक दूध नहीं। वो बालक कौन थे? कौन?
शाम को आया, लगता है कि बहुत सूरत है, काला लेकिन सूरत। ग्वाल बाल तो हो नहीं सकता। कौन है कौन? ठीक है, दूध पहले तो पी लिया, उसके बाद इंतजार कर रहा हूं। इस बार बालक जब आएगा हमारे पास, उनका हाथ पकड़ के हम सही रूप से देखेगा है कौन। इंतजार करते 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 थोड़ा सा नींद आ गया। उसी समय पर सपनों में आकर के बालक दिखाई दिया। माधव बालक का हाथ नहीं पकड़ा, बालक माधव का हाथ सपनों में पकड़ लिया और खींचते खींचते लेके जा रहा। कहाँ पे? गोवर्धन में। दिखा रहा, माधव इस कुंज में मैं। बहुत दिन बीत गया, हमारा भक्त जवान मतलब जो मुस्लिम का डर से हम कहीं पे छुपा के रखा। बारिश में धूप में बहुत कष्ट हो रहा हमारा। बहुत कष्ट हो रहा। हम आपके लिए इंतजार कर रहा हूं तब से। गांव में जाओ, लोगों को बुलाओ, जंगल साफ करो, हमको उद्धार करो, हमारा सेवा पूजा पुनः प्रतिष्ठा करो। भक्तों का हाथ से सेवा लेने के लिए भगवान इंतजार कर रहा। इतना दिन बीत गया, ऐसा गुण है। भक्तों को कितना सहयोग देता, यही सबसे अच्छा गुण है भगवान का। भक्त जो बोले वही करवा देता। भक्त सोचेगा हम बड़ा मंदिर बनाएगा, बना देगा। बहुत शिष्य बनाएगा, वो भी बना देगा। जो तुम मांगोगे सब करवा देगा। इसलिए भक्तों को हम सब लोग प्यार करते हैं। क्यों? भक्त भगवान का प्यारा, इसलिए सबका प्यारा। लेकिन भक्त होना चाहिए, साधु होना चाहिए, सही रूप से छान मारना चाहिए। सब को छान मारना चाहिए। आज का दिन में यही मुश्किल हो गया। यही मुश्किल हो गया कि जो भगवान के लिए जो ब्रह्मा जी बोला, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम मतलब परमेश्वर कौन है ना? कृष्णा। पता कृष्णा नंद महाराज का बेटा, नंद महाराज का बेटा। देखो इंद्रों का सोचने के लिए दिक्कत आया। कैसे नंद महाराज का बेटा वो ग्वाल बाल के साथ खेलता, कभी कभी हर बार हार जाते खेलने से, झूठा खाते ग्वाल बाल का। वो कैसे भगवान हो सकता? भगवान तो पूरा रूप से ऐसा होगा, कोई लोग उनके साथ खेल नहीं सकता, सब लोग पराजित हो जाएगा। ऐसा ही तो भगवान का। तो जो भी हो, परीक्षा करने के लिए जब इस प्रकार अहंकार इंद्र का दिल पर आया, ब्रजवासी लोग गाय को चारा खिलाने के लिए, चारा मतलब घास खिलाने के लिए, तो बारिश का जरूरत है। वो लोग सोच वो ऐसा था, बारिश कराने वाले इंद्र हैं, तो इंद्रों को इस प्रकार इस प्रकार परीक्षा किया। जब ब्रजवासी सब लोग जोड़ के
इंद्र पूजा करने के लिए प्रयास किया। उसी का बीच में भगवान नंद महाराज का बेटा आकर के बाधा डाल दिया। क्या बाधा डाल दिया? ऐसा नहीं तो मत करो, ऐसा नहीं। पूछा ऐसा पूजा क्यों? तो बोला हमारा ऐसा पूजा, हमारा इंद्रो तो बारिश देने वाले हाँ देवता, उनका पूजा करने से बारिश होगा। और बोला इंद्रो बारिश देने वाले देवता? नहीं नहीं नहीं, अरे भगवान सब देने वाले। सारी देवी देवता तो भगवान के द्वार, भगवान से ताकत प्राप्त किया। जो भगवान ताकत अलग अलग देवी देवता को दिया, उनका ऐसा ही क्षमता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। बराबर हो सकता लेकिन सब नहीं जाता। भगवान का, भगवान जो ताकत दिया वही करवा सकता। तो जो भी हो, सबको भगवान का कथा में ऐसा आकर्षण सब लोग मान लिया। ठीक है, तो किसको पूजा करना चाहिए? गिरिराज को पूजा करिए। इतना दिन तो पूजा तो किया, आप सब लोग किया, आपको देखा कि खाते देखा? इंद्र खाते देखा? इंद्र तो स्वर्ग राज्य में बैठ के समरोस्पान कर रहा, अप्सरा का डांस देख रहा, नाच। वो तो यहीं पे आता ही नहीं। क्यों? इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए नारद को भगवान भिजवा दिया। बता दो। नारद जा करके बोला, अरे इंद्रो तुम यहीं पे स्वर्ग में अप्सरा का डांस देख रहा और देखो तुम्हारा पूजा बंद हो गया। कौन पूजा बंद किया? अरे नंद महाराज का बेटा। और क्या बोलो, सब लोग बोल रहा भगवान है, भगवान है, दिखा देगा आज हम, मैं भगवान हूं। स्वाति नक्षत्र में इतना तेज बारिश किया, ब्रज को पूरा ध्वंस कर देगा। ऐसा विचार लेकर के बारिश किया, बार लगा के पूरा वॉश आउट कर देगा। इस प्रकार विचार लेकर के बारिश हो रहा था और सब भगवान का सहारा लिया। हे कृष्ण जी, तुम्हारा कहने पर हम लोग इंद्र का पूजा बंद करके गिरिराज का पूजा किया। तुम तो दिखा दिया, गिरिराज सब लोग हमारा जो अर्पण किया सब खा लिया, फिर से मांग रहा और आनो और गांव सृष्टि हो गया। ये तो दिखा दिया, लेकिन आज हमारा हाल क्या हो गया? देखो इतना तेज से बारिश हो रहा, ये तो पूरा धो देगा सबको, पूरा ब्रज को, कुछ भी नहीं बचेगा। कृष्ण क्या बोला? मुस्कुरा करते करते गिरिराज के पास जाकर के उठा लिया गिरिराज को, और अगस्त ऋषि को बोला तुम सारी पानी पी लो सबका। बाढ़ भी नहीं हुई, और सबको बोला अंदर में आ जाओ, गोवर्धन का अंदर में आ जाओ। क्यों? इंद्र जो वज्रपात करते वो कुछ भी नहीं हुआ, बिजली झलकता वो कुछ भी नहीं होगा, आ जाओ। इंद्र पूरा ताकत लगा के कराया सब कुछ, 7 दिन करने से बाद थक गया। तब पता चला इंद्र भी गलती हुआ, ब्रह्मा जी का भी गलती, देवी देवता गलती करते, अहंकार कभी कभार आ जाता। भौतिक जगत में है, हम लोगों का ज्यादा अहंकार होता, थोड़ा सा कुछ पैसा बना लिया, हम अमीर हो गया, हमसे बड़ा कहीं नहीं, ऐसा विचार होता। और वहीं पे ऐसा नहीं, उससे वहीं पे जितना तुम स्वर्ग राज्य में ऐसा नहीं,
अहंकार है, हमारा थोड़ा पैसा बना लिया, ऐसा नहीं। सबको पता है इंद्र ही का राजा है, राजा का पास ज़्यादा धन संपद है, मैं छोटा छोटा सा है। सब लोग इंद्रों का बात सुन के चलता। इंद्र सोच रहा कि हमारा, ब्रह्मा जी भी ऐसा, ब्रह्मा जी सोच रहा मैं तो सृष्टि किया, अरे नंद महाराज का बेटा भगवान कैसे हो गया। वो भी ऐसा मुनि मन सोच रहा। ये तो ग्वाल बाल के साथ खेल रहा, झूठा खा रहा, ये कैसे भगवान हो सकता। ठीक है, बछड़ा को छुपा दिया। जब कृष्ण के पास आकर एक ग्वाल बाल बोले हमारा बछड़ा कहाँ गया, चिंता मत करो, हमको देखने दो, तुम सब यहीं पे रहो। ब्रह्मा फिर से ग्वाल बाल को छुपा दिया सुमेरु गुफा में। दोनों सब छुप गया। तो कृष्ण ब्रह्मा को संकेत देने के लिए, देखो मैं कौन हूँ। अपना सब जिस तरीका से ग्वाल बाल थे उसी पर ग्वाल बाल हो चुका, और फिर से बछड़ा भी हो गया। जो बछड़ा ग्वाल बाल गुफा में छुपा के रखा ब्रह्मा, वही बछड़ा ग्वाल बाल लेकर खेल रहा। ब्रह्मा पहले सोच रहा है कि हमारा जहाँ पे छुपा के रखा कृष्ण जी का पता चल गया ना का, तो गया देख के आया, वहीं पे भी है, यहीं पे भी है। बहुत लंबा कहानी है ये भी, कहानी बहुत अंदर में गहरी कहानी है। क्योंकि एक बार ब्रजवासी का ऐसा मन में इच्छा है, यशोदा मैया जिस तरीका से कृष्ण को खिलाता, हमारा भी इच्छा है कृष्ण खिलाने के लिए। ग्वाल बाल को जो छुपा दिया, कृष्ण स्वयं ग्वाल बाल हो गया। जितना ग्वाल बाल थे सब यशोदा मैया गोपी सब अपना हाथ से कृष्ण को खिला रहा, लेकिन कृष्ण रूप का नहीं, उनका बेटा का रूप में कृष्ण है। और जितना गाय थे उनका भी इच्छा कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, इसलिए बछड़ा कृष्ण स्वयं बछड़ा बन गया सब। ऐसा ही भगवान का गुण है। उसके बाद ब्रह्मा जी का जब आता दो बताओ तो पता नहीं, तो जो सुनो तो क्या हुआ, ऐसा दे दिया बस। तो ऐसा बुद्धि होने से तो बहुत कुछ होना। देखो जब छुपा के रखा, ब्रह्मा जब देखा दोनों जगह पे है, दोनों जगह पे है, तो अब सोच में आया तो सचमुच तो नंद महाराज का बेटा भगवान है। रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, तब आया। तो देवी देवता सब गलती करते, हम लोग जिस तरह गलती करते, हम लोग ज्यादा करते, वो लोग। स्वयं भगवान कृष्ण कभी दिन गलत काम नहीं कर सकता, किया भी नहीं, जो करता सब अच्छा। विश्वास है, विश्वास है सबका। हाँ, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए छान मारता वही साधु होता। मरने का एक ही तरीका भगवान दिखा के दिया।
नाम करना। कौन नाम? आज सुबह घर में गया था, बोला जय महाराज जी हम तो हनुमान चालीसा करते, शिव चालीसा करते और नाम भी कर लेता। ठीक है, भगवान कौन है? तो बोला मेरा तो पता नहीं, सब तो भगवान है ही नहीं, सब भगवान है सब भगवान है, तुम भगवान है, तो पूरा मायावाद का कहानी बनता है। तो जो भी हो ऐसा ही चल रहा, इसी जगत में ऐसा ही शिक्षा चल रहा। ब्रह्मा जी बोला ईश्वर परमा कृष्णा, परमेश्वर श्री कृष्णा, जिनका बराबर कोई नहीं, ऊपर में तो नहीं छोड़ो सब नीचे है, जिनकी कोई नाप नहीं कर सकता, स्वयं भगवान होता। तो इसलिए भगवान साधु संग में भक्ति मिलता, इसलिए बोला कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म होता साधु का संग से। तुम देखो ना, जब यहीं पे मंदिर नहीं हुआ तो बड़ा जिंदगी किस तरीके से बिताता, पता नहीं। प्रसाद खाते कि पता नहीं खाते, प्रसाद क्या खाते? हाँ, सब चल रहा। अभी कोई लोग बताएगा ठीक है कि जनाब क्या नाम, गौरांग सुंदर प्रभु आपको हम 1 लाख रुपया जब एक अंडा खाने से, खाओगे? पहले तो अंडा दुकान में जा करके पैसा देकर क्या, अभी लोग पैसा देगा 1 लाख रुपया देगा एक अंडा खाने से। 2 अंडा खाओ तो 2 लाख, 3 अंडा खाओ तो 3 लाख। तुम खाओगे? किस तरीके से स्वभाव बना, कैसे? साधु का संग करने से स्वभाव बना। कोई लोग खाते, वो लोग सोचता कि क्या ये लोग तो गुड़वागला बेवकूफ है, ऐसा अच्छा वाला खाना था, और तुम सोच रहा है वो कैसे खा सकता? तो स्पर्म और ओवम का एक कंडेंस फॉर्म एग्स होता, वो कैसे खाते? अंडा तो ऐसा ही ना, स्पर्म और ओवम का एक कंडेंस फॉर्म एग्स होता। मछली का बाजार में जाओ ना, बदबू आता है ना, खुशबू आता, बदबू आता ना, खुशबू आता, बदबू आता बहुत ज्यादा। तो मछली कैसे खाते लोग? आराम से खाते हो, लगता है कि जगह पूरा एकदम अमृत दे दिया। हम देखा चिकन गाड़ी भर भर के आ रहा, हम जब आता ना, आया यहीं पे, जम्मू से पठानकोट होकर के जब यहीं पे आया, आते आते बहुत गाड़ी भर भर के चिकन आ रहा। तो चिकन जब पास किया हमारा गाड़ी, इतना बदबू, तो हम सोच रहा है ऐसा कैसे लोग खाते? चिकन जो खाते पूरा कूड़ा खाते, गंदा चीज खाते, टट्टी कर जाओ उसके बाद चोंच लगा के खाते। उनको कैसे खाते? हमारा सोच में जैसा है। और जो लोग खाते क्या सोच रहा, अरे अच्छा वाला चिकन, आज चावल ज्यादा लेगा, सोच में जाता है ना क्या? देखो एक ही मनुष्य एक ही है, स्वभाव अलग अलग है, जैसा संग तैसा रंग।
तो संग किसका करना चाहिए? साधु का साथ करना चाहिए। साधु संग करने से ऐसा विचार होगा, जो विचार धीरे धीरे भगवान के पास लेके जाएगा। इसलिए देखो, इस घर का तुम्हारा नाम क्या? वरिंदर। तो तुम्हारा हरिनाम दिया, दीक्षा नाम कुछ नहीं? क्या नाम दिया? कुछ नाम दिया नहीं। तो वरिंदर का देखो, ऐसा घर में कुछ होता, अंडा प्याज लहसुन कुछ नहीं होता। पहले खाते थे बहुत, हाँ सब खाते थे। हो गया कि हाल होगा, अभी खाएगा नहीं। जब संग मिल गया साधु का, साथ साथ स्वभाव भी बदल गया। इसलिए हम सबको साधु संग करना चाहिए। साधु संग मतलब क्या? साधु का पास जाकर के बैठ जा, संग हो जाएगा। कटमा बिस्तरा में रहना, किस लिए? खून पीने के लिए। इस तरीके संग नहीं। संग मतलब जो शिक्षा दिया, शिक्षा को जिंदगी में पालन करना ही संग होता। जो भक्तिविनोद ठाकुर शिक्षा दे के गया, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत जो शिक्षा दे के गया, वो शिक्षा को जिंदगी में पालन करो, वही शिक्षा, तो वही साधु संग होगा। साधु का पीछे पीछे भगना और दिमाग पर उल्टा सीधा चिंता करना, साधु संग होता नहीं। तो साधु कौन ना, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए छान मार रहा, और भगवान को प्राप्त करने का तरीका भगवान बता दिया इस कली युग में। क्या बोला? हरे कृष्ण नाम करो, हरे कृष्ण नाम करो। अभी जो नाम करते थे प्रभु का नाम क्या? दयामय गुरुदेव दास। देखा उनका मुख, देखा तो देख लो, पूरा अच्छी तरीका से कीर्तन करते करते सबको मोहित कर दिया। वही नाम को, वही भगवान का नाम है। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, इहा जप किया सबे करिया निर्बंध, या होइते सर्व सिद्धि होइबे सब। अर्थ क्या? प्रभु बोल रहा, मतलब चैतन्य महाप्रभु को कौन है? कृष्ण। द्वापर में कृष्ण, कली में चैतन्य महाप्रभु। हर कली में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते। स्वयं भगवान आते। 7वां मनमंत्र में 28 नंबर चतुर्युग में कृष्ण एक बार, द्वापर युग में आते स्वयं भगवान कृष्ण। उसके बाद जो कली युग होता, उसी में चैतन्य महाप्रभु आता। आ गया, अभी तो आ गया और चला भी गया। 500 साल होने वाले, चला गया। और 2034 में 500 साल हो में वापस गया। तो देखो क्या बोला प्रभु कहे, मतलब चैतन्य महाप्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र। हम यही महामंत्र बोल रहा। कौन महामंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर उसके बाद क्या बोला? इहा जप गया सबे करिया निर्बंध। ये जप करो, इसलिए माला दे दिया। क्यों दिया? निर्बंध। मन को भगवान का सेवा में लगा के आशंका रखते हुए कितनी माला करना? 16, 20, 25, 32, 48, 64, कितना माला किया दिन में? हाँ, एक गिनती भी करना चाहिए।
निर्बंध या হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার সর্বক্ষণ বলইতে विधि नहीं आर। सब सिद्धि का मूल भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना, मतलब दिल में जागरूक करना। दिल में जागरूक करना क्या होगा? सारा अभाव चला जाएगा। सारा दुनिया का मालिक भगवान होता, सारी देव देवता भी भगवान का अधीन है, कोई स्वाधीन नहीं, अधीन है, अंडर में, अंडर हिज शेल्टर एवरीवन। इसलिए भगवान जब दिल पर प्रकाशित होगी, सारा अभाव अपने आप चला जाएगा। हमारा अभाव क्या? आनंद चाहिए। आनंद के लिए हम जन्म से लेकर के आज तक जितना बुद्धि का तेज है लगा दिया, आनंद मिला कि? सीने ठोक के बोलिए ना। हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करने का जो कोशिश तुम कर लिया, आनंद मिला कि अभी तक? क्यों? भगवान आनंद का मूर्ति होती है। भगवान को प्राप्त जब तक नहीं होगी तब तक तो हमारा आनंद नहीं हो सकता। जो आनंद, जो सुख लगता, वो सुख आखिर में जा करके दुख ही देगा। दुनिया का सुख आखिर में जा करके दुख देगा। सबका एक्सपीरियंस हो चुका ना क्या? हो चुका ना क्या? भौतिक चीज सुख नहीं दे सकता, लेकिन भौतिक चीज को भगवान का सेवा में लगा दो, भगवान खुशी हो जाएगा, भगवान प्रकट होकर के आनंद देगा। इसलिए हम सब ऐसा ही करता, भगवान का नाम लिया। देखो सबका हाथ में माला है, माला है ना क्या? माला है ना क्या? माला है ना क्या? सब माला है, देखो सबका हाथ में माला। क्यों? ये सब साधु है। जिस तरीका से पूरा, जिस तरीका से ध्यान लगा के भगवान का नाम ले रहा, उसी माफिक साधु है सब। साधु के लिए जैसा पोशाक मस्त, देखो सफरान लगा के बैठ गया। रावण जी सीता को किडनैप कैसे किया? बोलिए। हाँ, लाल कपड़ा पहन के सीता को दिल का थोड़ा सा पिघाल दिया, उल्टा सीधा बात करते करते पिघाल दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी जो रेखा देख के गया, उसका बाहर आ गया, उनका खेल के चला गया। तो इसलिए साधु ऐसा मत के आया तो अच्छी साधु है। अरे पापन जी वो तो क्या करते, सफेद कपड़ा है तो कभी कभार जीन्स ही पहनता, वो साधु हो सकता नहीं? ये भी साधु हो सकता नहीं क्या? तो पैंट पहन खाया, वस्त्र में साधु नहीं। दिल में कितना, दिल में दिल लगा के ले रहा, उसी माफक हम लोग साधु हैं। तुम्हारा घर में गया था ना आज, तो देखा बहुत अच्छा, दिल पूरा साफ है। हमको दिया बिस्तर में खाना के लिए, इंतजार किया। हम बोला जब बिस्तर में खाते कौन? वो सोच रहा है कि महाराज जी के नीचे बैठेगा। अरे बाबा, ऐसा ही कानून, ऐसा ही विचार है। बिस्तर में मुसलमान लोग खाते, तुम लोग खाते ना बिस्तर?
नीचे में बैठ के खाओ। हम देखा तो कभी कभार भक्त लोग गोद में साड़ी पहन के, कपड़ा पहन के, पैंट पहन के, उसके बाद गोद में थाली रख के खा रहा। अरे झूठा हो ना, हुआ नहीं, झूठा हुआ नहीं ना क्या? उसी पैंट पहन के तुम तो मंदिर में घुस जाएगा, झूठा करके मंदिर में जाएगा, अपराध होगा कि नहीं? तो हम सबको क्या क्या करना चाहिए? सावधान होना चाहिए नहीं? नीचे में रखो ना, क्या दिक्कत है क्या?